ग्रीनवुड किंगडम में बादशाह जरून रहता था, जो बहुत बीमार था। मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो खरगोश का शोरबा पिए। उसका इकलौता बेटा शहजादा अब्दुल्ला खरगोश तलाश करने के लिए निकला। जब शहजादा अब्दुल्ला जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल रहा था, तो एक खूबसूरत सा नन्हा खरगोश बार में से निकलकर उसके सामने से गुजरा। वो फौरन उसके पीछे दौड़ पड़ा। खरगोश निहायत तेज था और उसे घने जंगल के अंदर तक ले गया। अचानक वो जमीन में एक सुराख के अंदर घुस गया। शहजादा अब्दुल्ला भी उसके पीछे गया और यूं वो एक बड़े गार में दाखिल हो गया। गार के आखिरी हिस्से में एक खौफनाक डीमन फेरी अपनी जादुई थ्रोन पर बैठी थी और उसकी ताकतवर और पुरस्रार मौजूदगी ने शहजादा अब्दुल्ला का दिल दहला दिया। तुमने समझा था कि तुम मेरी नन्ही खरगोश को पकड़ लोगे? अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डीमन फेरी ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए शहजादा अब्दुल्ला को एक पिंजरे में कैद कर दिया। शहजादा अब्दुल्ला सख्त खौफजदा था और सोचता रहा कि वो किस तरह उस पिंजरे से निकलकर दोबारा अपने वालिद बादशाह ज़ारून के पास पहुंचे। अचानक अब्दुल्ला ने पिंजरे का ताला खुलने की आवाज सुनी। जब दरवाजा खुला तो उसके सामने सबसे खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मैं वही खरगोश हूँ जिसका तुमने गार में पीछा किया था। मैं एक जादुई शहजादी हूँ। मेरा नाम नवाहील है। दिन के वक्त डीमन फेरी के जादू के बाइस मुझे खरगोश की शक्ल इख्तियार करनी पड़ती है, मगर रात होते ही मैं दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाती हूँ। तुम इस गार में मेरा पीछा करते हुए मुश्किल में फंस गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने आई हूँ। आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रुककर आपकी प्यारी आंखों में देखता रह सकता हूँ। दिन के वक्त तुम्हें सिर्फ एक खरगोश ही नजर आएगा, हमेशा रात नहीं रहती, इसलिए बेवकूफी मत करो। अब्दुल्ला ने तमाम मेहरबानियों के लिए शहजादी नवाहील का शुक्रिया अदा किया और उसकी नसीहत पर अमल किया। वो करीब तरीन रास्ते से घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जब वो महल पहुंचा तो उसके वालिद बादशाह ज़रून पहले ही वफात पा चुके थे। महल सोग की लपेट में था। शहजादा अब्दुल्ला इतने गम में डूब गया कि उसे महसूस हुआ कि वो महल में रहकर जिंदा नहीं रह सकता। अपने वालिद की तदफीन के बाद वो आवारा गर्द की तरह निकल पड़ा। दरिया किनारे उसने एक गरीब माहीगीर के साथ कपड़े बदल लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे शहजादा अब्दुल्ला के तौर पर पहचाना जाए। जब उसे भूख लगती तो माहीगीर ने जो जाल उसे दिया था उसी से मछली पकड़कर खाता। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि ये जाल जादुई है और समंदर की कोई भी मछली उस जाल को नहीं तोड़ सकती। अपनी आवारगी के दौरान शहजादा अब्दुल्ला एक शहर पहुंचा जहां एक अजीम त्योहार मनाया जा रहा था। हर दोपहर बादशाह का पैगाम्बर शहर की गलियों में घूमता और ऐलान करता, हमारे सल्तनत की शहजादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी है। ये सुनकर शहजादा अब्दुल्ला को वो हुसैन शहजादी याद आ गई, जिसने उसे डीमन फेरी के गार से आजाद किया था। उसने दिल ही दिल में कहा, यकीनन ये शहजादी उस जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती। मैं खुद जाकर देखूंगा और सच मालूम करूंगा। इसीलिए शहजादा अब्दुल्ला महल के दरवाजे पर जाकर शहजादी का इंतजार करने लगा। जल्द ही वो बैल्कोनी पर आई और रेलिंग के ऊपर झुकी। वो वाकई खूबसूरत थी, लेकिन वो बिल्कुल भी गार की शहजादी नवाहील के मुकाबले में नहीं थी। ये शहजादी किसी भी सूरत में दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी नहीं है। माहीगीर के लिबास में मलबूस शहजादा अब्दुल्ला ने कहा, मैं एक ऐसी शहजादी को जानता हूँ जो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ खड़े लोगों ने फौरन उसकी बातें शाही मुहाफिजों तक पहुँचा दी। उन्होंने सख्ती से उसे पकड़ा और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तो तुम ही वो माहीगीर हो जो कहता है कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी नहीं? मैंने सुना है कि तुम एक ऐसी शहजादी को जानते हो जो इससे भी ज्यादा हसीन है।
मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपने दावे को साबित करो। अगर तुम उस शहजादी को पेश न कर सके जो मेरे दरबार के नजदीक मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हारी जान चली जाएगी। याद रखो, तुम्हें उसे यहाँ मेरे दरबार में लाकर उसकी खूबसूरती साबित करनी होगी। शुक्रिया हुजूर बादशाह। अगर आप मुझे 2 हफ्तों का वक्त दे दें तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी को आपके सामने पेश कर सकूं। बादशाह माहीगीर की बातों पर हैरान रह गया, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एक गरीब माहीगीर इतनी शहजादियों को जानता हो। बहरहाल उसने उसे शहजादी की तलाश के लिए रवाना होने की इजाजत दे दी। उसके बाद शहजादा अब्दुल्ला दोबारा उसी जंगल की तरफ रवाना हुआ जहां खरगोश ने पहली बार उसका रास्ता उबूर किया था। उसने खरगोश को तलाश करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रास्ता याद न रहने की वजह से उसे कुछ भी हासिल न हुआ। रास्ते में अचानक एक निहायत खूबसूरत महल उसकी नजरों के सामने आ गया। महल की दीवारें सुनहरी सूरजमुखी के फूलों से सजी हुई थीं। शहजादा अब्दुल्ला ने अपनी पूरी ताकत से महल के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसने अब्दुल्ला को देखते ही कहा, तुम वही हो जिसका शहजादी इंतजार कर रही थी। तुम्हें आजाद करवाने की उसने बहुत भारी कीमत अदा की है। माँ जी, शहजादी के साथ क्या हुआ? बूढ़ी माँ ने बताया कि जब डेमन फेरी वापस आई तो वो शहजादी पर बहुत गजबनाक हुई, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। गुस्से में डेमन फेरी ने शहजादी को तुम्हारी जगह पिंजरे में बंद कर दिया। दिन के वक्त जब वो खरगोश की शक्ल इख्तियार करती तो डेमन फेरी हर लम्हे उसके करीब बैठी रहती और उसकी सख्त निगरानी करती, और जब रात हो जाती तो डेमन फेरी उसे पिंजरे के साथ समंदर की गहराइयों में छोड़ आती, जहां बड़ी बड़ी मछलियां उसके गिर्द चक्कर लगाती रहती और उसे खाने की शदीद ख्वाहिश में घेरे रहती। अब्दुल्ला ने बूढ़ी माँ को तसल्ली दी और कहा, आप फिक्र ना करें, मैं एक अच्छा तैराक हूँ। मैं समंदर की गहराइयों में जाकर शहजादी को बचा लूंगा। ये कहकर अब्दुल्ला वहां से सीधा समंदर की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए उसने वो जादुई जाल भी अपने साथ ले लिया जो माहीगीर ने उसे दिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये जाल आज उसके बहुत काम आने वाला है। समंदर के किनारे पहुंचकर उसने बगैर किसी खौफ के पानी में छलांग लगा दी और गहराई की तरफ तैरने लगा, जहां नवाहिल को पिंजरे में कैद करके छोड़ा जाता था। अंधेरे पानियों में बड़ी बड़ी मछलियां उसके इर्द गिर्द मुंडला रही थीं, लेकिन एक लम्हा भी जाया किए बगैर वो आगे बढ़ा और अपना जादुई जाल पूरी कुव्वत से फेंक दिया। पुल भर में तमाम मछलियां उसमें जकड़ गईं और बेबस होकर तड़पने लगीं। इसी लम्हे अब्दुल्ला ने तेजी से पिंजरे का दरवाजा खोला, नवाहिल का हाथ थामा और उसे पकड़कर तेजी से तैरना शुरू किया। शहजादी नवाहिल को हमेशा से यकीन था कि अब्दुल्ला जरूर उसे बचाने आएगा। जब वो सतह जमीन पर पहुंचे तो अब्दुल्ला ने नवाहिल को इस त्योहार के बारे में बताया, जहां उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी पेश करनी थी। शहजादी नवाहिल जल्दी से शहजादा अब्दुल्ला के साथ उस सल्तनत की तरफ रवाना हुई जो दावा करती थी कि उसके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी है। जब वो वहां पहुंचे तो बादशाह की फौज शहजादा अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तैयार खड़ी थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि एक गरीब माहीगीर कोई शहजादी साथ ला भी सकेगा। खूबसूरत होना तो बहुत दूर की बात थी। शहजादा अब्दुल्ला ने नवाहिल को एक संदूक में छुपा दिया और खुद बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। दरबार में जोरदार कहकहे गूंजने लगे। हम जानते थे कि ये माहीगीर हमारी शहजादी से ज्यादा हसीन किसी को नहीं ला सकेगा। बादशाह के सिपाही आगे बढ़े ताकि माहीगीर को पकड़कर मार डालें। अब्दुल्ला ने बादशाह से इल्तमास की, बादशाह हुजूर, बराहे मेहरबानी एक लम्हे के लिए रुक जाएं और मेरी बात सुने। बादशाह ने सर हिलाया और अब्दुल्ला ने अपनी जेब से एक मुट्ठी चांदी के सिक्के निकाले। फौरन चांदी के खूबसूरत बादल दरबार में फैल गए। जैसे ही ये बादल साफ हुए, वहां खड़ी थी सबसे खूबसूरत शहजादी जो अब जादू से आजाद हो चुकी थी। ऐसी शहजादी जिसे किसी ने न देखा न ख्वाब में कभी सोचा हो। सिपाही पीछे हट गए। बादशाह जमीन की तरफ देखने लगा
और तमाम दरबारी भी। तुमने अपना दावा साबित कर दिया है, मैं हार मानता हूँ। शहजादा अब्दुल्ला और शहजादी नवाहिल वापस अपनी सल्तनत आए और उनकी शादी एक शानदार दावत और खुशियों के साथ मनाई गई। डीमन फेरी ने दोबारा कभी उन्हें परेशान नहीं किया और वो हमेशा ख्याल रखते कि जंगल से दूर रहें।